तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। अभी हमारे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े थे विजय भगत जी, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मेरे को 2018 से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं तो चाहता था कि इनका एक वीडियो इंटरव्यू लेकर मैं आपके पास में आऊं, लेकिन विजय जी जॉब करते हैं और मतलब उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कभी मतलब इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहते कि वो जॉब के साथ में मतलब अपना कुछ वक्त या कुछ पैसे अपने मार्केट में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। मतलब इसी तरीके की मतलब लोगों को करना, मतलब मेरी हेल्प करना मेरी कोशिश भी थी, मेरा टारगेट भी ये था कि मैं इसी तरीके के लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या अपने बिजनेस में या अपने पैशन को फॉलो अप कर रहे हैं और मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं पर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते और बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं मार्केट से, पर मार्केट में देने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो विजय जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं आपसे चाहूंगा कि मतलब कि आप मेरे को ना मतलब जो आपके ईमानदार आपका दिल में जो आपके आंसर बनता हो कि आने वाले वक्त में कभी अगर मुझे विजय भगत जी जैसा एक स्टूडेंट मिलता हो तो वो स्टूडेंट इसको देखकर कभी उसके साथ मेरा जो व्यवहार हो उन दोनों में कोई फर्क महसूस ना करे। मतलब उसको ऐसा कभी भी ना लगे कि उसको प्रोवोक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए या अपनी पब्लिसिटी करने के लिए मैंने किसी तरीके के किसी इंटरव्यू को शूट किया था। और मैं भी इस चीज के साथ ना हमेशा चलना चाहूंगा कि मैंने एक जो कोशिश की, मतलब उस कोशिश में मैं कहाँ तक स्टैंड कर पाया, जो मैंने बातें की क्या मैं उन बातों के साथ में आगे बढ़ पाया। देखो सर, लोगों की या आपकी भी मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ईश्वर ने मुझे उतनी काबिलियत दी भी हो सकती है, हो सकता है काबिलियत ना भी दी हो, पर मेरी जो ऑफरिंग है, मेरी जो आपके पास में जो डिलीवरी है, इन दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरी डिलीवरी मेरी ऑफरिंग से ज्यादा अच्छी हो, बहुत बढ़िया बात है, उससे 19 नहीं होनी चाहिए, उससे पीछे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो विजय जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विजय जी आप मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो? सर मैं आपसे 2018 से ही जुड़ा हूँ। और मैं तब से आपको मतलब फॉलो कर रहा हूँ, और आपका पूरा जो मार्केट के जो एनालिस्ट होता है या लेक्चर या सीखने की कुछ बातें, वो मैं आपसे मतलब 2018 से सीख रहा हूँ। विजय जी, मेरा शुरू से मतलब मैं हमेशा से एक ही बात कहकर चलता था कि मैं कभी भी टिप प्रोवाइडर नहीं बनूंगा। तो मतलब आज एक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद भी मैंने अपना कोई भी टिप प्रोवाइडिंग का कोई प्रोग्राम नहीं निकाला। तो मतलब मैंने अपनी जो बात बोली थी कि मैं कभी कोई टिप प्रोवाइडर नहीं बनूंगा, क्या आपको आज भी कभी ऐसा लगा कि मैं एक टिप प्रोवाइडर की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि आपका मतलब प्लान ही अलग है। और मतलब जो जॉब और बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है। विजय जी, मतलब इसके अंदर मतलब मेरी कुछ कोशिशें क्या थी, सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में था कि मैं अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा लोगों को मार्केट, डे बाय डे, ईच डे, और मंडे टू फ्राइडे। मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मैं अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा मार्केट, डे बाय डे, ईच डे, मंडे टू फ्राइडे। तो जब भी कभी सुबह मैं एक प्लान बनाऊंगा तो प्लान अपने आप में ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि मैंने ये कवर कर लिया हो कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके की है, हमारे मार्केट जिन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है वो फैक्टर्स किस तरीके के हैं, उस कंडीशन में लोग जो सोच कर आए हैं मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट किस तरीके का क्रिएट हुआ है। और उसको अगर हमने इसके साथ में एक चीज ऐड कर रखी थी, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हम अपने प्रॉफिट में से ऐड करना चाहते हैं, इक्विटी को हमने इसमें शामिल नहीं किया, इसमें गोल्ड को हमने ऐड किया कि जब कभी भी हमारे को एक सही जगह पर गोल्ड मिलेगा तो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमने इसमें तीन चीजें रखी थी कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करना सिखाएंगे मार्केट को, हर रोज सुबह 8 बजे आपके पास में एक प्लान पूरा आपको बनाकर देंगे जिसके अंदर हमने ग्लोबल मार्केट को कवर किया होगा, जिसमें तीन चीजें भाई, सिंगापुर निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर कर चल रहा है, ये गोल्ड क्या इंडिकेशंस देके चल रहा है, डाउ जोन्स में किस तरीके का कामकाज हुआ है, पिछले दिन में लोग जो भी रीड करके गए मार्केट को उन्होंने किस तरीके की अपनी पोजीशंस ऑप्शन चेन के अंदर क्रिएट की हैं, इस एक्सपायरी के अंदर और अगली एक्सपायरी के अंदर। तो सर जब भी कभी मैंने ट्रेड प्लान बनाया, क्या उसके अंदर ये पहला फैक्टर हमेशा रहता है, हाँ सर। ये तीनों मतलब चीजें हमेशा रहती हैं? हाँ सर, मतलब पूरा दिन भर मतलब मार्केट में क्या होने होने वाला है, मतलब चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस मतलब कैसा है, सब वो सुबह होता है लेक्चर में। सर 8 o'clock, सर आपकी रिक्वेस्ट थी, देखो सर ये आपकी वजह से मैं हाँ, कर एट ओ पाया। क्लॉक हाँ सर, ये आपकी रिक्वेस्ट थी, आप भी चाहते थे कि ना मैं उसको केवल एक लिख कर ना दूं, मैं आपके साथ में ना उसको रिकॉर्ड करके भी दूं, मतलब मैं आपको एक क्लास की तरह दूं, मतलब 8 o'clock को एक क्लास हो। तो मैंने उसको एक प्रॉपर क्लास में कन्वर्ट किया कि 8 o'clock में से पहले आपके पास में 8 o'clock शार्प आपके पास एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको 8 से 8:20 के बीच में भेज दिया करता था, जिससे कि आप उस लेक्चर को रीड कर सको, समझ सको और आपके पास में टाइम हो मार्केट को समझने का। आपका कोई डाउट हो तो आप 9 से पहले मुझसे वो अपना डाउट भी पूछ लो, और फिर उसके बाद 9 बजे जब आप मार्केट में जाओ तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, स्ट्राइक क्या है,
उस स्ट्राइक में एंट्री कहाँ पर लेकर चलनी है। तो सर कई बार ऐसा रहा होगा कि मैंने आपको ऐसे एग्जैक्ट वैल्यूज दी होंगी निकालकर कि ये मार्केट में ये रेट आएगा, तब हम जाकर इसको बाय करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग इस कॉल को इस जगह पर जाकर सेल करेंगे, ये इस पुट को हम इस जगह पर जाकर सेल करेंगे, और मार्केट में इतने लेवल पर आने के बाद हम इसमें प्रॉफिट बुक करके चलेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको जो एक्सप्लेन करके दी होंगी। अगर मैंने आपको रेट दिया होगा 120 का, तो क्या आपको 120 का रेट मिला? हाँ सर। अगर मैंने आपको 30 का रेट दिया होगा तो 30 का रेट मिला। हाँ सर। 22 का दिया होगा तो 22 का, और 25 का दिया होगा तो 25 का, 27 का दिया होगा तो 27 का। आपको हाँ सारे सर। रेट मिले, और 37 तो 37 का रेट भी मिला होगा आपको, हाँ सर। है ना। तो सर ये जो सारी कैलकुलेशंस थी सर, ये मैंने बहुत डेडिकेटेडली आपको मैंने मतलब इनके लॉजिक भी समझा दिए कि मैं इनको सोच कैसे रहा हूँ। मतलब इसके पीछे की मेरा देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम कर रहा है, पर मतलब उसके पीछे का एक लॉजिक क्या है, तो लॉजिक भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा होगा कि ऑप्शन चेन कैसे चेंज हो रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर उसके अंदर सिर्फ एक ही था सर, कि ऑप्शन सेलर का अगर नुकसान हो रहा होगा तो वो अपनी पोजीशन छोड़कर भागेगा, और वहां पर आएगी शॉर्ट कवरिंग। तो सर आपकी रिक्वेस्ट थी शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स को जानना, तो मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स प्रोवाइड किए होंगे, मतलब लेकिन उसके लिए हाँ। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहा होगा। तो सर हाँ सर। शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड में मैं क्या मतलब, अगर मैं पूछूं आपका 100 में से कितने परसेंट ट्रेड हमारे शॉर्ट कवरिंग के ऐसे थे या रिवर्सल के ऐसे थे जिनमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और हमारे को सीधा मतलब एंट्री लेते ही 1 या 2 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था, और वो 1 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में रैली करके दिखाई। सर ऐसे कितने ट्रेड रहे होंगे अगर मैं 100 में से स्केल देना चाहूँ तो? सभी सर, सभी हमारे अच्छे थे सर। सर 90 टू मतलब हिट 95 हो गए सर। परसेंट हाँ। हाँ 90 टू सर। 95% कह सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा सर, जो स्ट्रेटजी हम लोग प्लान करके चलते थे, मतलब हमारी स्ट्रेटजी रहती थी पोजीशन, मतलब स्ट्रेटजी ऐसी होती थी कि जिसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहा इन 20 दिनों में, क्योंकि आपने मुझे 20 सितंबर से मेरे साथ स्टार्ट किया था। तो हाँ इन सर। इन दिनों में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी गया, मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी गया। क्या एक भी जगह पर आपको कहीं पर ये डर था कि मार्केट में मैं अब क्या करूं, और मैं अपनी जॉब छोड़कर मतलब हर समय अपना वो देखता रहूं, ट्रेड प्लान देखता रहूं, क्या आपको ऐसा कभी रहा? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं लगा, वो टेंशन तो कुछ नहीं था। और आपको भी पूछते भी थे तो मैं आपसे यही कहता था कि सर जस्ट फॉलो द प्लान, केवल प्लान को हाँ सर। फॉलो करो, मार्केट को जाने दो जहां मर्जी जा रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो सर देखो मतलब इसके अंदर अच्छा एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा विजय जी। मतलब मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसमें इस तरीके के ट्रेड्स लेकर सामने आऊं, मतलब इस तरीके की स्ट्रेटजीज लेकर सामने आऊं, और इस तरीके की स्ट्रेटजीज सिखाऊं वर्किंग प्रोफेशनल्स को, जिसमें उनका जो रिस्क हो एक दिन में 300 से 400 या 500 रुपए से ज्यादा का रिस्क बिल्कुल भी ना हो। तो आपके साथ जो स्ट्रेटजीज मैंने शेयर करें, क्या उनमें कभी भी एक दिन में 300 400 या 500 मैक्सिमम 500 रुपए से ज्यादा का रिस्क कभी भी होता था? नहीं सर। और उसके अंदर हम डेज जो टारगेट करके चलते थे 12 से 15 दिन टारगेट करके चलते थे, हाँ सर। है ना। तो हमारा जो हायर साइड में रिस्क होता था 3,000 3,500 से लेकर 6,000 रुपए तक का मैक्सिमम रिस्क होता था। तो और सर क्या कैपिटल कभी 1 लाख भी पूरी हम लोगों ने यूज करी? नहीं सर। कभी भी यूज नहीं करी ना। कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमारे पोजिशनल ट्रेड्स थे सर, उनके अंदर रिस्क कम था, और उनके अंदर रिवॉर्ड रिस्क के रिवॉर्ड ज्यादा। कंपैरिजन में बहुत बड़ा था, रिस्क के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था। पर शॉर्ट कवरिंग के अंदर तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड था, है ना। बट हाँ सर सर। शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स के लिए मतलब जब कभी शॉर्ट कवरिंग की हम लोग बात करते हैं, तो सर एक व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जब आप कभी एक्टिव रहोगे तभी आप मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स में एंट्री ले पाओगे, क्योंकि वो बहुत फास्ट होती हैं। मतलब क्या उनमें इतना वक्त मिलता है किसी को कि वो उसके बाद में सोच भी ले, ऑर्डर लगा भी ले, किसी से ऑर्डर ले भी ले, और वो ट्रेड कर ले, ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, वो शॉर्ट बहुत कवरिंग एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा इसके साथ साथ विजय जी आपने मुझसे एक और चीज मुझसे मांगी थी कि थर्सडे के स्पेशल ट्रेड्स हम आपको दूं, मतलब थर्सडे आपने स्पेशल टाइम निकालना शुरू किया था, तो थर्सडे को मैंने आपको मिनिमम रिस्क वाले 10 रुपए वाले 12 रुपए रिस्क वाले ट्रेड्स आपको मतलब ढूंढ कर मैंने अपॉर्चुनिटीज आपको दी थी निफ्टी की, है ना। और सब पूरा फोकस हमारा निफ्टी और गोल्ड पर था बस, है ना। हाँ तो सर। सर मतलब आपको वो जो थर्सडे के जो ट्रेड्स थे, वो थर्सडे के ट्रेड्स आपको कैसे लगे जो सिर्फ थर्सडे थर्सडे के थे? वो मतलब रिस्क कम था और रिवॉर्ड ज्यादा थे है ना। एक्सपायरी के दिन। और हाँ मार्केट सर। में दोनों साइड की मूवमेंट पर सर इन्वॉल्वमेंट वाली बात है उसके अंदर, है ना। हाँ सर। तो बस सर आगे देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा विजय जी एक दिन कभी ऐसा भी हो कि मैं आपका आप स्क्रीन पर आए, और कभी आने वाले वक्त में आपको भी लोगों को सिखाए भी, आप खुद एक मेंटर बने, मैं चाहूंगा आप लोगों को मोटिवेट भी करें। जिस तरीके से आपका बहुत बड़ा मन है, मतलब आप ये चाहते हो कि आने वाले वक्त में आप इसको अपना करियर बनाओ, इसको अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आने वाले वक्त में आप और अच्छा सीख पाओ, आप और ज्यादा जुड़ पाओ। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि मतलब कि एक ना इस एक्सपीरियंस का जो भी पूरा आपका रिव्यू रहा हो, पूरा पूरा रिव्यू जो भी रहा हो, एक आप मुझे अपना रिव्यू बताओ, मतलब पूरा एक्सपीरियंस जो भी आपका रहा हो ना इस 30 डेज का, या मुझे पूरा दिल से पूरा बताओ अपना आप।
ठीक है सर। मतलब मैं 2018 से मतलब गौरव सर के साथ हूँ। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब उनका एनालिसिस करने का तरीका, मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी। जो वो अभी मतलब मैंने जब से ज्वाइन किया है ना, तब से मतलब मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब एनालिसिस हो या कुछ भी हो, वो सुबह अच्छे से सुबह 8 बजे मुझे मिलता था। थैंक यू सर। कोई शॉर्ट कवरिंग की कोई पोजीशन होगी तो मुझे वो कॉल करके या मतलब या प्लान में ही बताते थे। हम्म। और डेली सर होता था। कई बार अगर आपको डाउट होता था आपका, आप मुझे फोन करके डिस्कस करते थे तो मैं आपको पूरा डाउट आपको विद हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर कराता था ना। हाँ सर। उसका रीजन, उसका रेट, उसका क्या एंट्री बन सकती है, क्यों एंट्री लेकिन बन रही है। जी सर। पूरे मंथ में मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मतलब अभी मेरे पोजीशन है तो मार्केट ऊपर गया, तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा टेंशन मतलब नहीं आया कि मेरा भी पोजीशन है तो मार्केट नीचे गिर गया तो क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। तो मतलब आपको इसमें अच्छा, आपको सीखने का मौका कैसा लगा, मतलब ये पूरा महीना आपने जो और सीखा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मुझे ठीक है, मतलब पूरा मंथ में जो मुझे मार्केट को इंफॉर्मेशन मिला, बहुत सारा मिला, मतलब सीखने को बहुत सारा मिला मेरे को। तो सर मैं इसे पूरा कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम मान सकता हूँ, हाँ सर। डेडिकेटेडली टू द हाँ स्टूडेंट्स। सर। हाँ बस सर। सर ये मेरी कोशिश रहेगी, और ये मैं आपसे मतलब जानना चाहता था कि मतलब ये महीना आपने जो मेरे साथ में बिताया। और विजय जी मतलब कई बार ना मतलब ऐसा होता है कि हम ना एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि बहुत ज्यादा रेट निकाल के दिखाएगा, और ज्यादा रेट निकाल के दिखाएगा, ये और ज्यादा निकाल के दिखा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ना मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब मैं आपको कई बार जैसे कि इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, तो एक कनेक्शन ना टीचर वाला बन जाता है, टीचर स्टूडेंट्स का कनेक्शन बन जाता है। तो वो कनेक्शन आपने फील किया हाँ सर। है ना, कि मतलब कि जिसके अंदर ना मतलब एक टीचर उसे उसको पुश करने लगता है कि तेरे को इसे इस तरीके से करना चाहिए था, तेरे को इसे इसी तरीके से करना चाहिए। मतलब कहीं पर ना डिसीजन मेकर आप होते हो, पर कहीं ना कहीं उस डिसीजन में कहीं आप गलत डिसीजन ना ले लो, तो आपके मन में एक डर सा रहता है कि यार ये डिसीजन अगर मैंने गलत ले लिया और इसमें अगर मेरा नुकसान हो गया, तो आपको अपने नुकसान से ज्यादा डर इस चीज का लगता है कि यार जो मेरे को सिखा रहा है उसको बुरा लगेगा। वो सिचुएशंस भी आपने महसूस की हाँ है ना। तो विजय जी मतलब मैं यही चाहूंगा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इन क्लासेस को अपनी रैंकिंग दी। और विजय जी आगे भी मतलब मैं आगे भी चाहूंगा कि आप हमेशा जो है मतलब मेरे साथ जुड़े रहिए। और सर रिवीजन क्लासेस तो मैं हमेशा मतलब जो स्टूडेंट मेरा कभी से भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, रिवीजन क्लासेस तो मैं हमेशा सभी को प्रोवाइड करता हूँ। अब सर उसमें जो इंटरेस्टेड होते हैं वही आप आते हैं, और मेरे को टाइम मेरे लिए बड़ा फैक्टर होता है कि टाइम बिल्कुल फिक्स है मेरा। और जो डिस्क्लेमर्स मुझे लेके चले थे वो मेरे डिस्क्लेमर्स भी रहते ही हैं। तो विजय जी अब हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं हम आगे हमारा किस तरीके का होगा। और जैसे ही कभी आपका ये भी प्लान था कि आप कभी दिल्ली में भी आके मिलना चाहते हो, तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप आइए आके मिलिए, कभी भी मीटिंग रखेंगे, अच्छे से प्रॉपर टाइम देंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है विजय जी। हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स थैंक यू सर। थैंक्स।